लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, और ना ही अगर न्याय नहीं करेगी तो इतना समझ लीजिए हम लोग सारा संगठन आकर के सब कुछ कर देंगे यहाँ पर में प्रशासन का पूरा लखीसराय जाम कर देंगे यहाँ पर में पूरे बिहार का आदमी आकर के। को न्याय चाहिए। ब्राह्मण क्या हुआ, मूली और गाजर हो गया है, जिसको मर्जी कर दो, धान हो जाए पूरा समाज और प्रशासन। संजोग ऐसा हाथ पर से आ रहे थे, वो लोग मेरे सबसे पहले हम घर घुसे थे, फर्स्ट फायरिंग हम पे किया था, लेकिन हमको गोली नहीं लगी। उसके बाद फिर सबसे पहले उसके बाद दोबारा फायरिंग हुई, उसके बाद फिर तीसरा फायरिंग मेरे बड़े को मतलब ऐसे फायरिंग करते करते मेरे फैमिली को मतलब घायल कर चुका था। उसके बाद फिर जब वो गोली चला रहा था तो उसके साथ अरविंद पासवान और अशोक मोदी भी खड़ा था। उसके बाद जब वो फायरिंग के समय में आप मौजूद थे जी, हम अपने फैमिली को बचाने के लिए हम अपने फैमिली को बचाने के लिए छत पे से क्या उसको मार रहे थे। उस इतने में मेरी माँ पहुंची, फिर वो मेरे को फायरिंग किया, लेकिन हम माँ को लेके नीचे झुके, हमको गोली नहीं लगा। टोटल कितना लोग मौजूद था जब गोली चला रहा था? अकेले गोली चला रहा था अकेले। उसके साथ अरविंद पासवान, अशोक मोदी था। उसके बाद जब वो अंतिम जब सबसे मेरे लास्ट फैमिली को जब वो गोली मारने लगा, वो गोली मार दिया तो अरविंद पासवान उसको ऐसे ऐसे करके बोलता है क्या तुम्हारा तो काम हो गया, तुम भाग जाओ। 3 आदमी था वो लोग टोटल? हाँ, वो लोग 3 आदमी था। दिन के मतलब सुबह के समय का घटना हुआ था? जहाँ पे घटना हुआ वहाँ अगल बगल सीसीटीवी कुछ था? सीसीटीवी था, पुलिस खुलवा के रखवा लिया तो उसको जांच करेगा नहीं, इसका मतलब पुलिस तो पर्दा दे रहा है, इस पर छुपाना चाह रहा है कुछ साक्ष्य। सबसे बड़ी बात क्या है कि चश्मदीद सामने में, इससे बड़ा आप क्या चाहेगा? ऊपर से कुछ घायल व्यक्ति जो है उनसे जाकर के अभी तक क्यों नहीं स्टेटमेंट लिया गया है? हाँ सर, हम 64 का बयान जाके वहाँ पे लीजिए हॉस्पिटल में। अच्छा, जो लोग अभी जीवित हैं, घायल प्रोटेक्शन भी तो नहीं है। आई विटनेस चश्मदीद तो ये है, जो लोग अभी जीवित है वो लोग अभी होश में हैं, स्टेटमेंट देने के अथी में है, वो गवाह है, उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए ना पीएम से। प्रोटेक्शन। और जो लोग अभी जीवित हैं उनसे जाकर के आप स्टेटमेंट लीजिए, उनसे बड़ा आप क्या साक्ष्य सबूत होगा? कोई नहीं है। तो इसका मतलब तब यहाँ का पुलिस मौन है, तब इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका मतलब ब्लड की जरूरत है, उसको कोई ब्लड देने वाला वहाँ पे हम लोग का व्यवस्था करके वहाँ करवाया सर। नहीं, बहुत गलत तब है। एक तो ये चश्मदीद है, और चश्मदीद अगर नहीं भी रहता है तो मेरी मर्जी, हम किस पे एफआईआर करेंगे, किस पे हमको शक है। लेकिन जब चश्मदीद मौजूद है, आंख से देखा हुआ है, तो जो चीज बोला उस पे स्टेटमेंट होना चाहिए एफआईआर। बोला तुम्हारा काम हो गया, तुम भाग जाओ। जब वो बंदूक ईटा पे रख के भाग गया तो 10 आदमी को बुलाया। उसके बाद बोला क्या, आओ तुम निकलो बाहर, अब हम आ गए हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उच्च स्तरीय जांच होगा तो इसमें कोई नहीं बचेगा। जो 3 आदमी उसको सजा होना चाहिए। नरसंहार का मामला, फांसी का सजा मिलना चाहिए। 90 के दशक में नरसंहार होता था। यहाँ तो बोले लिपापोती नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि पॉजिटिव बच्चा बोल अनुसंधान जब भी होता है, और जी पुलिस अनुसंधान जब भी होता है वो निगेटिव पहलू पर होता है, पॉजिटिव पहलू पर अनुसंधान होगा कहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आईपीसी सीआरपीसी हमारा क्या कहता है? बिल्कुल, आईपीसी और सीआरपीसी हमारा एक ही बात। ऐसा मामला है कि एसपी लेवल के अधिकारी को अनुसंधान करना चाहिए। जब तक डीआईजी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए, देख रहे हैं, उससे क्या होगा? खाना पूर्ति कर दिया, लाइनर 2 को बता दिया। उसमें तो जो ये नाम ले रहे 3 आदमी, कोई नहीं है उसमें तो किसी का अभी जो गिरफ्तारी हुई उसमें कोई है गोली मारने वाला? सारा बोल रहे हैं कि लाइनर है, तो लाइनर की गिरफ्तारी हो गई, उसके आधार पर कीजिए आप उससे पूछताछ करके। बिल्कुल, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुपाना चाहा जा रहा है, तब तो ऐसा हो रहा है ना। और सीसीटीवी के अंदर में हत्या हुआ तो उससे आप निकालिए, उसी से पर्दाफाश हो जाएगा। और यहाँ जब मुंह से करा चश्मदीद से बड़ा गवाह कुछ नहीं होता है। सर धमकी नहीं दिया था, कुछ सीधे आके मार दिया। कोई वजह, मुख्य वजह क्या था इस घटना का? और यहाँ मीडिया में पूरा चल रहा है। मोहल्ला में मेरा घर है, मेरे घर के आगे 1 कट्ठा 1.5 कट्ठा मतलब पड़ती जमीन है, पड़ती जमीन है। उसके बाद वो मेरी फुआ को मतलब बोलता था अपने पिताजी से बोलो कि यहाँ ये जमीन बेच दे। और जिसमें अभी फिलहाल हम पंजाबी मोहल्ला में थे, वो फिलहाल उनकी जमीन बेच के मतलब दोनों जमीन बेच के यहाँ से चल जाओ, यहाँ पर हम घर बनाएंगे, यहाँ पे हम रहेंगे। ये सब नहीं हुआ तो उसका फिर सबसे छोटा भाई है, जब बंटवारा हो गया वो तीनों का, तो वो क्या किया, अपना जमीन बेच के यहाँ दूसरा जगह रूम लेके रहने लगा। उसके बाद उसका छोटा भाई क्या किया, जब पूरा घर टूट गया उसका, जब वो नया घर खड़ा करने लगा तो फिर मेरा बाउंड्री में मतलब एक हाथ इधर दाबने लगा। जब दाबने लगा तो मेरे सब फिर वही अरविंद पासवान नहीं आया, अशोक मोदी आया। मेरे मतलब मोहल्ला के 10-20 बुजुर्ग आए, उनको मतलब उसको बोला गया कि तुम भी यहाँ रहेगा, हम भी यहाँ रहेंगे, इसलिए इनका जमीन पर दावा नहीं देगा। तो फिर दावा नहीं दिया, लेकिन मेरा दीवार उबाल दोनों साइड तोड़ दिया था। उसके बाद मेन कारण वजह जमीन विवाद है, समझ, इसको रंग दिया जा रहा है दूसरा। हाँ, समझ गए, क्या जमीन विवाद में बहुत हत्या हो रहा है अभी बिहार में ना। सबसे बड़ी बात जिस पर ये आरोप लगा रहा है ना, भ्रष्टाचार का एक बिल्कुल सही बात, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। बच्चा 14-15 साल का उम्र, और कौन हालत में अभी मेरा मुंह से कुछ भी नहीं कह सके, इसे बोले आगे पीछे हो सके। मैं मुद्दा चलन जमीन के हमरा एकरा बाप के बियाहना हम रहल करी जब 14-15 साल का उम्र हो गया, 15 साल ही हो गया था, 20 बरस रख 20 बरस से देख रहे हैं। अरविंद पासवान ये लोग सब इनको बहुत प्रेशर में डाले शुरू से ही, इसका मैं नहीं बता अरविंद पासवान, लेकिन वो पॉलिटिक्सबाजी करता है, मतलब दबाव थोड़ा बना करके सोचता है, आगे पीछे रखता है, वो दिमाग लगा के काम करता है। ये माधर चौथा लफुआ चोर पाकेट मार गोली चलाया है, इसको साह करके। ये हमारी लड़की है, नमस्ते, दोनों माँ बेटा है।
इसमें साफ है कि प्रशासन एक तरफा तब काम कर रहा है, बिल्कुल। साफ यहाँ तो नजर आ रहा है। अभी तक वहाँ जो लोग जीवित हैं उनसे जाके आप स्टेटमेंट लीजिए और उस स्टेटमेंट पर उसको फांसी का सजा हो जाएगा, क्योंकि साथ के 3 लोग अभी तक मृत हो चुके हैं, 3 लोग जीवित हैं। एक मेरे भैंसुर जी थे जी और एक मेरे हस्बैंड हैं और एक मेरी ननद है। भैंसुर जी का नाम है राजनंदन झा, जी मेरे हस्बैंड का नाम है चंदन झा, जी। मेरी ननद का नाम है दुर्गा झा। तीनों का मौत हो चुका है। अच्छा, वहाँ जो 3 लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, ये चीज बताइए, वो लोग अभी होश में है? 2 लोग सर होश में है, तो मतलब कंडीशन जो कुंदन झा है ना, जी। उनकी पत्नी का ऑपरेशन उनका हो गया है, लेकिन उनको वेंटिलेटर पे अब रखा गया है। जी। उनको होश नहीं हुआ है, अच्छा। उनका स्थिति बहुत गंभीर सीरियस है वो भी। सीरियस है। जो छोटा भाई और जो 2 लोग हैं वो कौन है? एक राजनंदन झा जो एक्सपायर कर गए, उनकी पत्नी। अच्छा, वो भी मतलब इनकी बाबा और दादी दोनों नहीं, तो वहाँ पे 3 आदमी एडमिट है। चाची। अच्छा, समझ गया। मतलब राजनंदन जो मारा गया, जिनकी ये देखिए बोला मत कोई बच्चा बाप राजनंदन के नहीं ठीक है। नहीं नहीं नहीं, अरे आप अरे बोलिए। कोई बात नहीं, देखिए उसको 3 वो लड़की है राजनंदन की, जी और एक बेटा है, 5 साल का बेटा होगा, ठीक। और कोई 14 साल की, कोई 15 साल की, कोई 12 साल की लड़की वाह। है। अच्छा, राजनंदन तो अपने चला ही गया, जी। बच्चा सब रह गया, और उसकी पत्नी को भी गोली लगा हुआ है। वो पटना में पटना एडमिट है। भर्ती है। ऐसा घटना बिहार में बहुत दिन के अभी बाद तो मतलब को कि देखे, हुआ। हमने देखे, कौन देखे? कोई परिवार में रहा उसके परिवार बाद चलाने वाला मेरी भी? बात सुनिए, जो जी। पुलिस को FIR लिखाया गया, जिसका नाम मेरी सासू माँ जानती थी, ठीक। उसका नाम लिखवा के हम लिखवाए नहीं 4 क्या बेटा? आदमी अज्ञात करके लिखाया गया। हम सभी लिखाए। उसके बाद मेरे देवर से वहाँ बयान लिया गया, क्या क्या पूछा नहीं पूछा, माइनली सब डिस्टर्ब है। वो सिर्फ आशीष चौधरी का नाम बताए थे, वो ठीक। वहाँ से वीडियो या फोटो चेक किया गया। वो देख के पुलिस क्या किया, जो मेरी सासू माँ जो नाम लिखाई है सबका, उस पे कोई कार्रवाई नहीं किया गया। जब हम FIR के, तो उसका रिसीविंग मेरे पास चाहिए ना, जी, जी। कोई रिसीविंग हमको नहीं मिला। उस जो हम मेरी सासू माँ लिखाई थी, उसको पुलिस बरकरार करके हटा दिया या फाड़ के फेंक दिया या कहीं दबा के रखा हुआ है। उसका ना तो मेरे पास रिसीविंग है, ना तो जितना आदमी का नाम लिखाया गया है। वो लोग और प्रशासन पर भी दबाव आप लोग कीजिए, और हम लोग सब आदमी आपके साथ हैं। पहले आप मेरी बात को सुन जी। लीजिए। उसके बाद उस पे कोई एक अरविंद पासवान, जब मेरे हस्बैंड को गोली मारा था, तो मेरा ये अरविंद पासवान ने जब वो गोली मारा था, तो उसके साथ अरविंद पासवान खड़ी था। उसके बाद ट्रेस से करके बोला तुम्हारा काम हो गया, तुम अब भाग जाओ। वे खुलेआम, मेरा पंजाबी मोहल्ला में भी मेरा मकान खुलेआम वहाँ घूम रहा है। वहाँ का मुखिया, क्या नाम मुखिया का? पवन रावत, वो भी उसी के साथ है, वो भी खुलेआम घूम रहा है। सबका नाम देते हुए किसी को आदेश नहीं किया गया है। सब लोगों की जो इच्छा थी पूरा हो गया, इसलिए सब जश्न मना रहा है। उसका आखिरी इच्छा उन लोग का यही, प्रशासन भी कहीं कहीं सहयोग में उस लोगों के। आखिरी इच्छा उसका अब यही ना होगा, जो हम 2-4 मेरा बच्चा कीड़ा मकोड़ा जो बच्चा है, सबका सिर्फ एक पत्थर बच के रह गए हैं, हम लोग को भी भून डालेगा। अभी तक प्रशासन जिसका नाम दिया, ना तो वो अरेस्ट हुआ, ना अभी तक आशीष चौधरी कहाँ है, यहाँ का कलेक्टर SDO SP सब कहाँ चल गया है, ना तो मेरा कोई गुहार सुनता है। जो लिखा है उसका FIR हुआ ही नहीं, तो किसको वो अरेस्ट? नहीं, FIR तो मान के चलिए, आप जो स्टेटमेंट आप जो लिखित देंगे उस पे FIR होगा। ये चश्मदीद है मौजूद, 2 आदमी एडमिट है, उनसे भी जाके अभी तक स्टेटमेंट ले लेना चाहिए था प्रशासन को। क्या कर रहा है प्रशासन? इसका मतलब देखिए, सिस्टम जो है ना, सब तमाशा देख रहा है। सब तमाशा दे रहा है। और एक सिस्टम जो है, एक सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है, उसके इर्द गिर्द सराउंडिंग में ये लोग जो है उसको संरक्षित करके देखिए। आप लोग यहाँ पे देखिए प्रशासन क्या करती है। ठीक है, अभी तो मान के चलिए 3 दिन हो चुका है, चौथा दिन आज है। देख लीजिए और क्या करता है, नहीं तो हम लोग फिर से सब आदमी आएंगे और आप आइए पटना, वहाँ पे रीट किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर करेंगे और इस पे हाई कोर्ट में रीट दायर करके एक्शन उस पे लिया जाएगा। अगर नहीं प्रशासन लेगा तो यहाँ पे पुलिस पर भी केस करना है। मैं इस बात, सबसे बड़ी बात है कि जब FIR ये कर दे रहे हैं तो आप उस पे न कीजिएगा, लिखित ना होगा कि मौखिक आप जो ले लिए उस पे हो जाएगा। फर्द बयान पे, फर्द बयान अगर अभी आपको लेना है तो चश्मदीद से आके लीजिए, जाके वहाँ हॉस्पिटल में लीजिए पटना में। जो जीवित लोग हैं वो आंख से देखें कि उनके साथ के लोग को कौन गोली मारा और उनको कौन गोली मारा है। 302, 307 की घटना और प्रशासन इस तरह बैठी हुई है, उसमें भी नरसंहार हो चुका है, 3 आदमी का मृत्यु हो चुका है, नरसंहार है। प्रशासन चाहता है कि सब मर जाए। जी हाँ, तो छठ घाट से रिटर्न आ रहे होंगे तो सब परिवार आ रहे होंगे ना। हम आगे थे, वो मेरी ननद मेरे पीछे। आप लोग बच गए, यही 1 लाख है। नहीं, हम कैसे बच गए? मेरा यहाँ घर जो जी जी, वहाँ पे मेरी सासू माँ रहती थी, यहाँ पे हम रहते थे। वहाँ मेरा आना जाना बहुत कम रहता था, बहुत सिर्फ त्योहार में ही हम जाते थे, कभी नहीं जाते थे, बहुत कम जाना आना। वो जो आशीष चौधरी जो था, वो हमको नहीं पहचानता था कि हम इस घर की बहू है, वो हमको नहीं पहचानता था। मेरे पीछे मेरे जेठ जी थे, हम लोग का तो रिवाज है कि जेठ जी के सामने पर्दा सही बात रहते है, हैं, बिल्कुल। तो आंचल का पल्ला ढके हुए थे, आगे हम, बीच में मेरी ननद और पीछे मेरे जेठ जी, इसीलिए हमको नहीं पहचान पाया, हम पे गोली नहीं चलाया। वो मेरे घर में रेंट भी रहता था 2-4 साल का, ये कोई रेंट है। उसके बाद जैसे
अंदर पैर किए ना, तो मेरा छोटा देवर जिनका नाम है कुंदन झा, जिनकी पत्नी वेंटिलेटर पे पटना में रखी गई है, प्रीति देवी, उनका बच्चा 4 मंथ का है, 4 मंथ का भी हुआ भी नहीं है, उसका सीजर से हुआ था वो बच्चा। वो बच्चा मेरी ननद के गोद में थी, तो वो चिल्ला के खूब रोया था। अपने देवर से बोले कुंदन बाबू क्यों रोया, आप देखिए तो बाहर थोड़ा सा मेरा कपड़ा गीला था, थोड़ा चेंज कर लेंगे, लेकिन हम कपड़ा भी चेंज नहीं कर पाए, सबका कपड़ा शरीर में ही सूख गया था। वो गए ना बाहर तो बाबू बहुत दूर फेंका गया था, बाबू को उठा के ला के दिए, भाभी सबको गोली मार दिया। हम उनमें लिपटने लगे कि आप नहीं जाइए, आपको भी मार देगा, लेकिन वो हम उनको संभाल नहीं पाए। फिर मेरा बाबू जाने लगा, इसमें हम लिपट गए कि नहीं हम तुमको जाएंगे। ये छत से उस पे ईंटा फेंका, इसके साथ जब हम गए ना छत पे दौड़ के, वो हम पे भी फायरिंग किया, इस पे भी फायरिंग किया, लेकिन बाबू हमको लेके ऐसे हो गया, वो फायरिंग हमको नहीं लगा। उसी दरमियान में फिर इसको ऊपर से खींच के लेते आए, बेटा उसके पास तो पिस्टल है, हम दोनों को भी वो मार देगा। जब हम नीचे आने लगे, उसी बीच में वो बच्चा मेरा हाथ से फिर छत से सीढ़ी से नीचे गिर के आ गया। अब जैसे नीचे आए तो क्या देखे, मेरे ससुर जी अंदर आए हुए थे, पीछे से उनको ब्लड गिर रहा था, हमको भी गोली मार दिया, हम गिर जाएंगे। बोले आप बैठ जाइए, और इसमें हम लिपटे हुए थे, भी बाहर जाना चाहता था, इसको हम जाने नहीं दे रहे थे। बच्चा गिर गया, उस पर कोई ध्यान नहीं समझ गया आप सारे उसके मामलों को। बाद वहाँ 10 जेंट्स आए, बोले ये क्या हो गया, ये क्या हो वही गया, अरविंद पासवान क्या हो गया, लोग सब मौजूद था अगल बगल। क्या हो गया, क्या हो गया, हमको सबको गोली मार दिया, नहीं दिखा आपको, नहीं आने दीजिए, नहीं कुछ नहीं देंगे हम अपना बच्चा को जाने, इसको भी वो मार देगा। लेकिन इसी बीच में मेरे ससुर आगे बढ़ गए, फिर मेरा बाबू भी आगे बढ़ गया। मेरे हस्बैंड को अरविंद पासवान के सामने मारा गया, जो कि मेरा बच्चा वहाँ मौजूद है, मेरे देवर वहाँ मौजूद है उस टाइम। मार बोला जाओ तुम्हारा काम, पूरा फैमिली सर मौजूद है, कभी घर भी नहीं घुसे थे। आशीष चौधरी को अगवा करके पीछे कुछ लोग हैं उससे करवा दिया हत्या, शूटर हायर करके, और रोक दे दिया गया यहाँ जमीनी विवाद को कुछ और। आशीष चौधरी कंगुरा है, गेम सेटर बाहर के। हाँ, संरक्षण उसको प्राप्त है कुछ बाहरी लोगों का, क्योंकि अकेला कोई इतना बड़ा साहस कर ही नहीं सकता है। इतना पागल भी मारेगा, किसी एक को मारेगा। इतना मीडिया, इतना फोन न्यूज, क्यों न्यूज सब आ रहा है, सब पे ये हम गुहार लगा प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, मतलब मेरी बात सुनिए ना सर, प्रशासन से जब तक और सरकार की तरफ से भी कुछ नहीं। यहाँ के नेता लोकल जो है देने वाला वहाँ नहीं है पटना में। डॉक्टर उसकी बात नहीं सुनता, हम लोग तो बात सुनता है। ब्लड के लिए जो है 4-5 लोगों को बुला कर करके ई लोग अति किए। वहाँ तो ब्लड बैंक से ब्लड जब तक नहीं दीजिएगा वो कैसे देगा? सही बात। तो ई लोग जो है बिहार लाइव टुडे से कहाँ सभी लोग एडमिट है अभी? यहाँ के जो लोकल नेता है, यहाँ के जो मान के चलिए सांसद विधायक हैं इस क्षेत्र के, ललन बाबू हैं मुंगेर से सांसद। वहाँ तो यहाँ तो विजय सिन्हा जी भी आए हुए थे, विधायक जो आपके क्षेत्र के, वो भी सांत्वना देके चले गए। कुछ नहीं, अभी तक कोई बात नहीं नहीं। सिर्फ सब सुनिए ना, कोई सब आते हैं, सिर्फ मेरा आंसू सुनिए, मेरी बात, हम आप लोग का कोई मतलब नहीं, आपको जो बोलना है बोलिए। नहीं, बिल्कुल बोलिए। आप लोग तो मेरा चेहरा सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं। हाँ, मेरा आंसू तो सोशल मीडिया पे दिख रहा है। जब तक आप इस जख्म में महलम नहीं लगाते, फिर आप लोग हम मेरा तमाशा क्यों देखने आते हैं? क्या आप चाहती हैं, क्या करें? आप बोलिए, हम लोग हर मलहम के लिए तैयार रहेंगे, कहिए आप। सुनिए, हम ये चाहते हैं, मेरे घर का आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो चुका है, बिल्कुल ना खाने का ठिकाना। मेरा छत आप लोग ऊपर देख लीजिए क्या हाल है। हमको पैसा का जरूरत है, आप दीजिएगा तब तो हम अपना बच्चा को खिलाएंगे या वहाँ ट्रीटमेंट करवाएंगे। सहयोग आपको किया जाएगा हमारे संगठन की ओर से। अब और एक सेकंड मैडम, एक अकाउंट नंबर आप जारी कर दीजिए, गूगल पे फोन नंबर जो है दे दीजिए। कुछ लोग जो होता है कि आपके पास नहीं आ पाते, लेकिन आप नंबर लाइए और कर्म किस दिन क्रिया कर्म बताइए, उस दिन भी हम लोग आएंगे और उस दिन सहयोग करेंगे आपको हर चीज से। और वो नंबर के साथ क्राउड फंडिंग करवाएंगे हम लोग, आप निश्चित रहिए इस चीज के लिए। हम लोग भी चाहते हैं आपको मदद करना, लेकिन अब हमारे पास एक साधन चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत जगह मदद करने के नाम पर जो है बहुत सारी स्थिति खराब हो जाती है और नाम बदनाम हो जाती है। तो हम चाहते हैं खुद आप सार्वजनिक रूप से आप अपना एक नंबर जारी कीजिए, इस पर लोग दें। एक मिनट, आप किनको सहयोग किए हैं? कुंदन कुमार नाम के उनको सहयोग में डाले हैं। उसके बाद और अभी स्टेशन में उतरे हैं, मैं एग्जाम में रहा है, मैं देखे और सहयोग होगा हम। नहीं, ठीक है, अच्छी बात। उनका नंबर बोलिए, नंबर भी मैं बता देंगे। मैं ज्यादा सहयोग नहीं किया। अरे ठीक है, थोड़ा थोड़ा चलेगा, सुनिए ना यार, सुनिए आप समझिए। हम लोग ऐसे नहीं आते हैं, हम लोग जब आते हैं ना तो वो पहले करके आते हैं। बात को समझिए ना, हम इसलिए ऑनलाइन लगाए हैं ना, ये मुंबई में है हमारे संगठन के लोग, और हम लोग देखिए, हम तो नहीं लिए हैं आपसे नंबर, कोई अकाउंट नंबर नहीं, मैं ही संगठन का अध्यक्ष, ठीक है ना। लेकिन देख लीजिए आपके पास पहुंचा हुआ है। वैसे कहिएगा कि नहीं, हम लोग लाइन लगा देंगे, लेकिन विश्वास आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। हम लोग वैसे नहीं जैसा कोई है। आपको हमने प्रमाण दिया, नहीं, हमने आपको प्रमाण दिया, और आप अभी अपना नंबर हमको दे दीजिए। ऑलरेडी हमारे संगठन से हम क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी हमारे संगठन के लोग आपके संपर्क में हैं और आ रहा है, आएगा। इस केस को चिंता मत कीजिए। जो घर के मुख्य आदमी है, कोई मेरे घर में कोई नहीं, मेरे हस्बैंड 3 भाई। यहाँ के अच्छे वकील का नंबर दीजिए, बात करते हैं, उनसे भेंट करेंगे अभी। एकदम मत समझिए, कौन नेतागिरी करने आता है, कौन नाटक करने आता है, कौन मीडिया हाईलाइट करने आता है, वो अलग मामला है, ठीक है ना। हम लोग जब भी आते हैं, जहाँ भी जाते हैं,
यूपी का देवरिया कांड हुआ था अभी, ठीक है ना। और स्थिति ये हुई थी कि ब्राह्मण समाज करोड़ों में भर दिया था, लेकिन विश्वास करना होता है, ठीक है ना। अभी अभी हुआ 1.5 महीना पहले ज्यादा कर दिया था, ठीक है ना। एक श्रद्धांजलि सभा हुई थी और उसमें करोड़ों का रुपया जमा हुआ था, ठीक है। हम लोग का वजूद ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। हमारा सुनिए दीदी, मेरा बात सुनिए। सबसे पहला मामला क्या है, वो हम इससे सहमत नहीं है कि सबसे पहला मामला आर्थिक सहयोग है। नहीं, हम नहीं मानते। आर्थिक आएगा, वो आपको मैंने सुना दिया, ठीक है ना। वो ऑलरेडी हम लोगों के सिस्टम में चला जा चुका है और वो व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर हो रहा है, अपने आप सिस्टम आ जाएगा, दिखाना नहीं हम लोग को, ठीक है ना। वो हो जाएगा, लेकिन पहला है न्याय। पहला हमको न्याय चाहिए। देखिए फिर वो लौट के आएंगे नहीं, हम कह रहे हैं आप लोगों का भी वही रोल होना चाहिए जो हम लोगों के मन में है। पहला न्याय चाहिए, ठीक है ना। नहीं न्याय होगा तो ऐसा अन्याय और के साथ होता रहेगा, ठीक है ना, लगातार होगा। तो पहला जो चला गया वो चला गया, जो बचा हुआ है उसको सुरक्षित करने के लिए आपको न्याय चाहिए, उसको मतलब फांसी चाहिए। पहला पॉइंट वहाँ क्या करना है, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरा पहला पॉइंट क्या है कि पहले हत्यारे को फांसी हो। प्रशासन यदि लिपापोती करता है तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे, यही नहीं लखीसराय मुंगेर नहीं पूरे बिहार में बजा देंगे। हर जिला में हम लोग 38 जिला में संगठन है। मेरा क्या है, आप लोग भी फ्री हो जाइएगा, तब तो आपको भी कहीं लेके चलेंगे। हाईकोर्ट में ही आपके दस्तखत की जरूरत होगी, इनके दस्तखत की जरूरत होगी। आप पहले कर्म से फ्री हो जाइए, फिर आप लोगों के साथ खड़े हैं हर चीज से। आप लोग इस चीज के लिए निश्चिंत रहिए और पहले केस या FIR कीजिए आप लोग लिखित, और चश्मदीद में नाम दीजिए इनका और जो लोग जीवित है उनका। उनसे भी पुलिस जाके वहाँ स्टेटमेंट लेगी, कोर्ट में 164 का बयान करवाइए। ये लोग आंख से देखे हैं, उसी पे उसको सजा होगा। और ये ऐसा जघन्य अपराध है कि उसको फांसी का सजा होना चाहिए। बदला हम लोग नहीं ले सकते हैं, हम लोग साथ दे सकते हैं। कानूनी कार्रवाई से ही इस चीज का वो चीज हो सकता है, तो ऐसे में उसका मनोबल और बढ़ेगा। थोड़ा भी अर्थ के मामले में, ठीक है ना, किसी से भीख नहीं मांगनी, किसी भी से भीख नहीं मांगना, ठीक है ना। उसके लिए ब्राह्मण समाज का सम्मान जिंदा है। आप निश्चिंत रहिए इसके लिए। हम लोग तो लड़की सबको 19 कॉलेज में पढ़ाते हैं, श्राद्ध कराते हैं, उपनयन कराते हैं, लाखों, ठीक है ना। 17 साल से यही सब कर रहे हैं। गवर्नमेंट का जॉब छोड़े हुए, दुकान छूटा हुआ, 2 बार हार्ट अटैक हुआ, 18 को बीमारी है, सबको मालूम। दिन रात इसी के लिए है कि ब्राह्मण का वजूद खत्म नहीं होने, किसी की हस्ती नहीं है, ठीक है ना। अबला मत समझो अपने को, कोई भी आदमी। हम लोग चूंकि लिंक में नहीं है, देखिए हम लोग चूंकि लिंक में नहीं है। सही बात है, बिल्कुल। इतने लोग, एक आदमी को खोता है तो टूटा रहता है, 1 साल तक नहीं सदमा सुधरता है। आप लोग तो सबको खो दिए हैं, बेटा है, अब खोने के लिए बचा है क्या? उनको आने का कोई दरकार नहीं था, ठीक है। इनको पता है मेरी तबीयत बहुत खराब है, 8-10 पैखाना हुआ, उठा नहीं होता था। इनकी माँ की कल बरखी थी, हम जा नहीं पाए, लेकिन हम बोले वहां जाएंगे, लेकिन हम बोले वहां जाएंगे, जिंदा रहे तो जाएंगे। ये ललक है, ये जिद है, ठीक है ना। ब्राह्मण को बचाने का पागलपन है। हम लोगों के संगठन का सुनिए ना, नहीं सुनिए ना मेरी बात, सुनिए। ब्राह्मण समाज आशुतोष जी हैं, आशुतोष जी, ऐसा कोई नहीं बोला कि हम आपको या ब्राह्मण को बचाएंगे, कोई नहीं सुने। और गवर्नमेंट में यहाँ पर में जितने भी लोग आए हैं सभी पदाधिकारी हैं, कोई मधुबनी जिला, कोई दरभंगा जिला, कोई समस्तीपुर से हैं, कोई सुपौल से हैं, कोई सहरसा है, सारे लोग संगठन के ही पदाधिकारी यहाँ आए हुए हैं। आपको पैसे के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, और ना ही अगर न्याय नहीं करेगी तो इतना समझ लीजिए हम लोग सारा संगठन आकर के सब कुछ कर देंगे यहाँ पर में, प्रशासन का पूरा लखीसराय जाम कर देंगे यहाँ पर में, पूरे बिहार का आदमी आकर के। हमको न्याय चाहिए। ब्राह्मण क्या हुआ, मूली और गाजर हो गया है, जिसको मर्जी हो कर दो। और संजोग कर रहे हैं, सावधान हो जाए पूरा समाज और प्रशासन। संजोग ऐसा है कि आज से कुछ ही दिन के बाद, 15-20 दिन के बाद, हम लोग पूरे बिहार के ब्राह्मण बापू सभागार में हजारों की संख्या में जुट रहे हैं। पटना में ईट से ईट बजा देंगे 17 दिसंबर। कहाँ हैं आप, ठीक है ना। 3 लाख रुपया तो हॉल बुकिंग में लगा है, उसमें 50-60 लाख का खर्चा है। 50-60 लाख हम लोग सम्मेलन में खर्च कर देंगे, किसी गरीब को छोड़ देंगे। क्या बात कर, नहीं होगा। रक्षा का सिस्टम है, हम फिर समझ गए। नहीं, सब होगा। एक ही बात पहले आप कर्म से ऊपर जाइए। हमारा क्या कहना है, एक ही बात आप 5 बार रिपीट करिएगा, उससे क्या है, हमको मेमोरी में आ गया, हमको याद आ गया, सब याद है। यदि उतनी बात नहीं याद होती, मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर ले लो, ठीक है ना। सागर वो जो आया है सुखबीर पांडे से, वो सही आया है या नहीं आया है, वो बताइए हमको। वो बोला है कि हम अकाउंट नंबर भेजे हैं, हमको ये कंफर्म नहीं है कि सही जगह पहुंचा है, होता है ना। एक यदि वो सही है तो हम लोग सर्कुलेट कर देंगे, वो सर्कुलेट थोड़ा सा जो है ना गूगल पे वाला जो स्कैनर हो जाएगा। और एक चीज सुनिए, सब आदमी को एक ही स्कैनर दीजिए, इससे कंफ्यूजन उत्पन्न नहीं होगा। आपका नाम क्या हुआ, आपका नाम क्या है? प्रिंस झा। इसका नाम है प्रिंस झा, लेकिन अभिनव आनंद इसका नाम। अच्छा, ठीक है। आधार कार्ड में वैसे सब बुलाते हैं प्रिंस। हाँ, घर का नाम प्रिंस हुआ। ये अंदर जगह किसका नंबर है? मेरे अंकल का। देखिए नंबर चेक कीजिए, यही है गाड़ी वाला, इस पर आया है।
इस पर आया तो ये सही है। लेकिन अब आप कहिए कि हम कहीं नहीं है ना, प्रमाण के साथ, ठीक है ना। पहले ये था आया है और आएगा, हम लोग सब आदमी मिलकर आपको सहयोग करेंगे। नहीं दिक्कत होगा, किसी से मत मांगिए। आपका घर कहाँ हुआ? यहीं लखीसराय। नहीं है वहाँ, कहीं नहीं गिराना। अब आपका एक बेटा है, यही सब कुछ है, आप घबराइए मत। ठीक है ना, हो जाएगा। लेकिन पहला काम है, फिर कहेंगे थोड़ा सा शिक्षा के नाम से ना नहीं इसमें आ रहा है, ये फ्री सुविधा ही आ रहा है ना। HDFC का अकाउंट है ना, एक शेयर कर दीजिए। नहीं, फिर ये नंबर किसका एक्सिस का, सॉरी देखिए, अलग अलग नंबर जारी मत कीजिए। ये किसका नंबर है? नहीं सुनिए, फिर ये नंबर किसका है? अंकल का तो फिर दो नंबर 3 नंबर मत दीजिए, कुछ नहीं आएगा, सब कंफ्यूज हो जाएगा, रुक जाएगा, फिर रुक जाएगा, फिर बाहर नंबर नहीं बोलिएगा। नहीं, एक मिनट, फिर देखिए किसी को गया है, दूसरा नंबर गया, ठीक है। ये जो गया है 882516 एक ही नंबर हमारे संगठन में ऑलरेडी जा चुका है, उस पर पैसा आ रहा है, ठीक है, स्टार्ट हुआ है। अब आप फिर तीसरा दीजिएगा, चौथा दीजिएगा, तो अब लगेगा क्या कि वो अपना लेना चाह रहा है, वो अपना लेना चाह रहा है। फिर जब ये भावना जाएगी तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा, जो वास्तव में फ्लोर बनेगा ना, रुक जाएगा। देखिए टेक्निकल बात है क्या, निश्चित एक फाइनल कीजिए कि आपके पूरे परिवार में एक, और वो इस इशू के लिए ज्यादा खर्चा हो, ठीक है ना। तो एक नंबर डालिए, ठीक है एक ना, नंबर तो सार्वजनिक कर दो ना। इसी का करिए कि इसी पर जो है, नहीं जो किसी को देना, क्या भैया जो देना, एक नंबर डालिए ना। वो देश विदेश सब जगह देश विदेश जाए। वो भी घटना के समय मौजूद थे। पत्नी के लगे नंबर तो क्या, हाँ, एक व्यक्ति का ही नंबर जो करिएगा ना, तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा। ये सही है नहीं, हम ही को पूछेगा। क्या ना आपके नाम पे बहुत लोग अभी ठगी कर रहा है, करने लगता है लोगों को।